नमस्कार मेरे भाई। बैंक के सेक्टर में हिंदी माध्यम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश जिनकी अच्छी है या जिनको इंग्लिश आती है वही बैंक के सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन नहीं। बैंक के सेक्टर में ग्रामीण बैंक हिंदी माध्यम वालों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बंपर वैकेंसी हर साल लेकर आती है ग्रामीण बैंक, और इस साल भी बंपर वैकेंसी लेकर आ रही है, जिसमें हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी, जिनका इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, वो भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने यहां लिखा भी है, हिंदी माध्यम वाले इस बार चूकना नहीं है। इस बार आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, और मैक्सिमम जो हिंदी माध्यम से बच्चे होते हैं मेरे भाई, वो इस वैकेंसी के बारे में जानते भी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले इस पर एक वीडियो बनाकर डाली थी, जिसमें बताया था इसका एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन कब आएंगे, क्या इसका सब कुछ पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितनी एजुकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, सब कुछ मैंने बताया था। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके रह गए थे, और सबसे बड़ा आपका एक डाउट था कि सर स्टडी प्लान, सर कुछ ऐसा करिए आप जिससे कि हम लोग सिलेक्शन ले लें, क्योंकि ये एग्जाम दो ही सब्जेक्टों का एग्जाम माना जाता है, मैथ और रीजनिंग। जिनके मैथ और रीजनिंग अच्छे हैं मेरे दोस्त, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां जनरल नॉलेज जैसी चीज नहीं है। ठीक है, बस करंट अफेयर आपको देखने को मिलती है, वो भी मेंस के एग्जाम में। प्री में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। तो जो आपके डाउट्स हैं उन सब पर बात करेंगे, और एक बेहतरीन रणनीति, एक बेस्ट स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपके रीजनिंग की जिम्मेवारी मैंने इस चैनल पर उठा रखी है। इस भर्ती के लिए, ग्रामीण वैकेंसी के लिए, हम बहुत जल्दी एक बेहतरीन प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ फ्री। ठीक है, क्लास भी चलेंगी रेगुलर बेसिस पर। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, और कमेंट बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम की लिंक पिन की है, उससे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल पाए। चलो पूरी बातों पर चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर ग्रामीण बैंक में क्या इंग्लिश जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यहां पर आप हिंदी सब्जेक्ट चुनकर आगे बढ़ सकते हैं, इंग्लिश की नीड नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पीओ के लिए है। यहां पर दो तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है आपको, एक पीओ की और एक क्लर्क की। तो क्लर्क में कोई इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलता। सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है आपको। अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, तो यहां पर आपके किस साल में कितनी वैकेंसी आती रही और हमको पता भी नहीं चला है। देखो, जो बैंक के सेक्टर से हैं, जो बैंक की तैयारी करते आ रहे हैं, वो सब इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े स्टूडेंट्स की संख्या ऐसी है जो हिंदी माध्यम से हैं और वो बैंक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है भाई, तो देखिए हर साल कितनी वैकेंसी आती रही है। 2022 में आई थी 8,000 से ज्यादा वैकेंसी, 2023 में आई 9,000 से ज्यादा वैकेंसी, 2024 में आई 12,000 से ज्यादा वैकेंसी, और इस बार 2025 में आने जा रही है 10,000 से ऊपर वैकेंसी। देख रहे हैं आप, हर साल कितनी बम्पर वैकेंसियां आती रही हैं, और इस बार भी बंपर वैकेंसियां हैं। तो हम इस फील्ड में आकर भी, इसकी तैयारी भी करके, अपनी तैयारी जो चल रही है उसके साथ साथ थोड़ा इस पर फोकस करके यहां सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए जी बात करते हैं। इसमें आपको दो एग्जाम देखने को मिलते हैं, एक बैंक पीओ का और एक बैंक क्लर्क का। बैंक पीओ का जो नोटिफिकेशन आता है वो स्केल 1 के नाम से आता है, आरआरबी स्केल 1, जिसको हम बैंक पीओ बोलते हैं। ठीक है, और मेरे भाई ये आपका जो आरआरबी क्लर्क का होता है, ये ऑफिस असिस्टेंट के नाम से आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसका जो प्री का एग्जाम होता है, दोनों का सेम है, सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है, पैटर्न भी एग्जाम का दोनों का बिल्कुल सेम है, प्री का भी मेंस का भी। बस पीओ में इंटरव्यू देखने को मिलता है, क्लर्क में वो देखने को नहीं मिलता। अगर मैं प्री की बात करूं, पीओ की हो या क्लर्क की, दो ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, मैथ और रीजनिंग। ठीक है भाई, तो देखो बात करते हैं, यहां पर हम रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, और यहां पर थोड़ा सा ना पैटर्न में टाइमर भी लगा होता है कि 25 मिनट आपको फिक्स होते हैं आपके रीजनिंग के लिए। 40 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं। भाई अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इसके लिए 20 मिनट मिलते हैं, मतलब 80 क्वेश्चन 80 नंबर के 45 मिनट में हमें करने होते हैं। पिछली क्लास में एक चीज पर काफी कमेंट मैंने देखे थे कि सर कट ऑफ तो आपने बताई नहीं, कट ऑफ तो बताओ, एक बार कट ऑफ तो बताओ। तो मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूं कि लास्ट ईयर 2024 की जो कट ऑफ गई है आपकी, वो पीओ की कट ऑफ कितनी गई है। स्टेट वाइज कट ऑफ यहां पर जाती है, मैं जनरल की बता देता हूं, 80 में से कितनी गई थी। तो बिहार की गई थी 45 80 में से, उत्तर प्रदेश की गई थी 80 में से 53, ठीक है, मध्य प्रदेश की गई थी 50 पर, हिमाचल प्रदेश की गई थी 55 पर, और कर्नाटक की गई थी 35 पर, छत्तीसगढ़ की गई थी भाई साहब 49.75 पर, आंध्र प्रदेश की 39 पर गई थी, पंजाब की 52 पर गई थी, तेलंगाना की 39 पर गई थी, वेस्ट बंगाल की 53 पर गई थी,
उत्तराखंड की 55 पर गई थी, राजस्थान की 54 पर, झारखंड की 51 पर और हरियाणा की 54 पर जनरल की। ये ओबीसी की कट ऑफ है, ये ईडब्ल्यूएस की, ये एससी की और ये एसटी की। 80 में से ये आपके पीओ की कट ऑफ है प्री एग्जाम की। भाई मेंस की भी कट ऑफ लगभग ऐसी ही जाती है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं लगती है। इसमें हमें बस दो चीजों पर काम करना होता है इस एग्जाम के लिए, बहुत इजीली हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो इजीली तो दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ये। अगर हम सही स्ट्रेटेजी से और सही तरीके से, बैंक मांगता है सिर्फ प्रैक्टिस। बैंक क्या मांगता है भाई? बैंक मांगता है प्रैक्टिस। अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करके चीजों पर चलते हैं तो सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा इस चैनल पर। मैं आपकी रीजनिंग की जिम्मेवारी उठाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम रीजनिंग का ही एग्जाम है असलियत में। आइए जी जानते हैं भाई। तो ये आपका प्री का पैटर्न आपने जान लिया। अच्छा मेंस में क्या होता है सर? प्री क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचोगे तो मेंस में आपके यहां पर ये सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे कुछ। देखो रीजनिंग आपका यहां 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और 30 मिनट में होंगे। ठीक है भाई, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, यहां भी 30 मिनट मिलेंगे। ये आपके हिंदी या इंग्लिश। अब आपकी इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, मान लो आप इंग्लिश नहीं चाहते तो इंग्लिश को छोड़ो भाई। आप यहां पर कौन सा सब्जेक्ट चुनिए? हिंदी सब्जेक्ट चुनिए और उसे करिए। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। जीए जनरल अवेयरनेस, यहां पूरा जीके नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ना आपको, यहां जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड चीजें बस। तो वो आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 15 मिनट का टाइम। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के और 15 मिनट का टाइम। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और मेरे भाई 120 मिनट का आपको यहां टाइम मिलने वाला है। मेंस की कट ऑफ की बात करें तो वो लगभग 50% पर ही गई है, 100 के आसपास ही, 200 में से 100 के आसपास। ठीक है भाई, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं है। सही तरीके से सही रणनीति से अगर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम पक्का क्वालिफाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो बैंक के फील्ड में उतना कंपटीशन नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे अभी देखो ना मैक्सिमम बच्चे, एक बार कमेंट में लिखना किस किस बच्चे ने, हिंदी माध्यम वाले ने ये पहली बार सुना है इसके बारे में। मैक्सिमम हिंदी माध्यम वाला जो बच्चा है ना, वो बैंक के बारे में अच्छे से जानता भी नहीं है। बैंक का एक फिक्स कंपटीशन है पहले से ही, उसमें एसएससी वाला बच्चा नहीं जाता, उसमें स्टेट एग्जाम्स वाले बच्चे नहीं जाते, उसमें रेलवे वाले बच्चे नहीं जाते, इसलिए बहुत हाई कंपटीशन उस फील्ड में नहीं है। तो अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। टफ हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप हमारे फील्ड में देखो ना, अपने फील्ड में जिसमें आप तैयारी करने लग रहे हो, कितना हाई कंपटीशन। एसएससी की कट ऑफ देखो, सीजीएल की कहां जाने लग रही है। तो क्यों ना हम इस फील्ड में थोड़ा सा मेहनत कर लें और सिलेक्शन ले लें। आइए जी, अब यहां से आगे बात करते हैं, सर एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन के बारे में बताओ। तो देखो बैंक का काम यह है, नोटिफिकेशन वो एग्जाम से 1 मंथ पहले देता है बस, और यह कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है, और उस कैलेंडर से एक दिन आगे पीछे भी एग्जाम नहीं होता। 2025 का कैलेंडर में भी एग्जाम की डेट दे देता है, मंथ नहीं डेट। जैसे इसने स्केल 1 मतलब ऑफिसर, स्केल 1 का मतलब है पीओ। पीओ का जो प्री का एग्जाम है वो कब होगा बता दिया उसने, 27 जुलाई को होगा एक एग्जाम, और फिर 3 और 2 अगस्त को होगा 2025 में। मतलब अभी आपका मार्च लगभग खत्म होने पर है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हमारे पास हैं। प्रॉपर वे में सही से पढ़ें और सही से प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है। अच्छा सर अगर मैं क्लर्क की बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट की क्लर्क की बात करूं, तो उसका प्री का एग्जाम जो होना है वो 30 अगस्त 6-7 सितंबर को होगा। अच्छा इन्होंने मेंस की भी डेट दे दी है। ऑफिसर स्केल मतलब पीओ का जो मेंस होगा वो होगा आपका 13 सितंबर को, और क्लर्क का जो मेंस होगा वो होगा 9 नवंबर को। मतलब एग्जाम डेट पहले से ही आ गई है, इससे आगे पीछे कभी नहीं जाता। बैंक का कैलेंडर कभी भी एक दिन आगे पीछे भी नहीं होता। सबसे बेहतरीन अगर कोई वर्क कर रहा है ना, वो बैंक डिपार्टमेंट है। जिस तारीख को एग्जाम बोल दिया उस तारीख को एग्जाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, नौकरी पे जाओ, ये वाला हिसाब होता है बैंक का। तो भाई साहब 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके, तो मैं बोलूंगा तो जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को इसका मिल जाएगा। आइए जी, अब कुछ बच्चों का यह था सर क्या हम लोग क्लर्क और पीओ दोनों भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखो चाहे आप पीओ की तैयारी करो चाहे क्लर्क की, दोनों के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
क्लर्क के लिए भी आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, पास। कहने का मतलब है जिस दिन फॉर्म फिल हो उस दिन आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अपियरिंग वाले जिनका रिजल्ट आएगा सर एंड में साल के, नहीं, आपके जिस दिन फॉर्म भरे जा रहे हैं उस दिन रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस दिन तक। तो ये मानिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए दोनों कंडीशनों में। सर एज क्राइटेरिया क्या है? सर क्लर्क के लिए 18 से 28 और पीओ के लिए 18 से 30। ये जनरल वाली एज है। इसमें आपकी ओबीसी एससी एसटी की 3 साल 5 साल और 8 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो सब पर लागू होगा ही। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, क्लर्क और पीओ दोनों के फॉर्म भर सकते हो आप, दोनों के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्लर्क का भी और पीओ का भी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। अब बात कर लेते हैं सर इसकी रणनीति क्या रखें अगले 4 महीने की जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उससे पहले आप प्री को टारगेट करेंगे हम लोग, और प्री में 2 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो मैं पूरा सिलेबस यहां लिख के आपको बता दे रहा हूं। देखो रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चनों में से मेरे भाई लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं पजल के। हमें पजल पर पूरा ध्यान देना होगा। ठीक है भाई। ये सब्जेक्ट, ये जो आपका एग्जाम है पजल का एग्जाम माना जाता है। यहां पर आपके 20 से 25 क्वेश्चन पजल के आएंगे, मतलब 4 से 5 पजल आपको देखने को मिलती है। प्रत्येक पजल पर 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो भैया यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तो इस एक चैप्टर से आ जाते हैं, जिसकी हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पर। मैं आपको मेरे भाई 500 बेस्ट पजल का डेटा भी दूंगा, जहां से क्वेश्चन में हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। और हम यहां पर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कब से स्टार्ट करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, इसमें ब्लड रिलेशन के या डायरेक्शन के 3 से 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से मिलकर पूछे जाते हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहां से। ठीक है। इनइक्वालिटी का आपका 5 क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी के लेकर चलिए, 5 क्वेश्चन। सर ये आपने 3 से जो 5 लिख दिए, इसका मतलब है जिसमें ब्लड रिलेशन पूछा जाता है अक्सर उसमें डायरेक्शन नहीं आता है, जिसमें डायरेक्शन आता है उसमें ब्लड रिलेशन नहीं आता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अल्फाबेट सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन ही इसका पूछा जाता है। मशीन इनपुट आउटपुट का किसी किसी में पूछा जाता है, किसी किसी में नहीं पूछा जाता है। डेटा सफिशिएंसी का भी सेम कंडीशन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। ठीक है। तो ये आपका मुख्य टॉपिक इसमें क्या हो गए? एक तो इनइक्वालिटी जो बैंक के लिए भगवान है, 5 क्वेश्चन आने हैं, और बहुत ईमानदारी से कहें तो हम इनको 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। आपने अगर इनइक्वालिटी चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई साहब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। फिर हम पजल की बात करें, पजल पर तो हमें पूरी कमांड करके चलनी ही होगी, क्योंकि असली गेम इसी का है पूरा। फिर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन के, अगर ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डायरेक्शन के नहीं आएंगे, डायरेक्शन के आ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड और डायरेक्शन से आते हैं आपके। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पूरा सिलेबस है और ये जिम्मेवारी मैं उठा रहा हूं आपकी पूरी रीजनिंग की। कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं? सर 1 अप्रैल से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल से ही मैं चैप्टर वाइज आपको पर डे डेटा प्रैक्टिस के लिए देना स्टार्ट कर दूंगा, जो कि नीचे मैंने जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन की है उस पर आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई साहब। 1 अप्रैल से क्यों सर, अभी से क्यों नहीं? भाई यहां तक पूरा डेटा अच्छे से बेहतरीन वाला डेटा आपके लिए कलेक्ट करेंगे, और फिर पूरी शिद्दत के साथ मैं जो भी काम स्टार्ट करता हूं फिर पूरी लगन और पूरी मेहनत से करता हूं, जो कि आपको पता ही है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेकर हम स्टार्ट करेंगे चीजों को। अब मैथ की बात करें तो मैथ का सिलेबस आपका ये रहा भाई। मैथ का सिलेबस आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के आपके 5 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज, ये देखो है मैथ का उसका रीजनिंग का टॉपिक, यहां आपके 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 5 से 10 ही सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। पूरा अर्थमेटिक मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं बस, पूरा अर्थमेटिक। अगर ये हम बात कर लें एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये सब कुछ मिलाकर 10 क्वेश्चन के समथिंग अर्थमेटिक के आते हैं। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से वो पूछा जाता है आपका पाई चार्ट से। ठीक है भैया। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोल सकते हैं DI,
जिसमें आपके पाई चार्ट वाले या आपका टेबल वाले ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, इसके 20 से 25 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। जैसे पजल के रीजनिंग में पूछे जाते हैं ना 20 से 25, ऐसे ही मैथ्स में आपके डीआई के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इन कुछ खास चैप्टरों पर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अगर कमांड करते हैं मेहनत से, शिद्दत से, बेस्ट अप्रोच से। तो रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं आपकी उठाता हूं पूरी, ठीक है। हम लोग कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके लिए? 1 अप्रैल से हम चीजें स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से इसी चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे भाई नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन है आपका टेलीग्राम, उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर पहुंचेगा आपका प्रैक्टिस का फ्री डेटा। डेली जो चैप्टर हम पढ़ाया करेंगे उसकी बेस्ट क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चनों की सीट वहां डाली जाया करेगी, जो आप घर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा अगले 3 से 4 महीने का प्लान रहेगा। फिर हम मॉक भी लगवाएंगे इस पर, मिक्स मॉक, और पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। अगर 4 से 5 महीने हम सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच के साथ अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों को यह पता नहीं था कि एक हिंदी माध्यम वाला बच्चा बैंक में जाकर पीओ भी बन सकता है बिना इंग्लिश पढ़े, तो इस अपॉर्चुनिटी को इस बार आपको मिस नहीं करना है, पूरी शिद्दत से मेहनत करना है। बाकी तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हैं जो हिंदी माध्यम से आते हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार इसमें भी थोड़ी सी मेहनत करके देखिए। एक ऑफिसर बन सकते हैं आप। अगर आप बैंक में पीओ लग जाते हैं तो स्केल 1 की नौकरी आपको मिलती है, ग्रेड 1 की नौकरी, ठीक है भाई। एक ऑफिसर बनेंगे आप, तो मेहनत करिएगा। मैं भी आपके साथ पूरी शिद्दत से 1 अप्रैल से यहां स्टार्ट हो जाऊंगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। नमस्कार, मिलते हैं क्लासेस में।